आज हम श्रेणी क्रम संयोजन के बारे में बात कर रहे हैं। इसके लिए हमने 3 बल्ब का प्रयोग किया है। जैसा कि आपको दिख रहा है कि यहाँ पर ये पहला बल्ब है जिसके हमने दूसरे सिरे को दूसरे बल्ब के पहले सिरे से जोड़ दिया है, और इसी प्रकार दूसरे बल्ब के दूसरे सिरे को तीसरे बल्ब के पहले सिरे से जोड़ दिया है। पहले बल्ब के पहले सिरे और तीसरे बल्ब के दूसरे सिरे के मध्य हमने धारा प्रवाहित की। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा तीनों बल्ब हैं वो थोड़ी कम मात्रा में ग्लो कर रहे हैं। अब इसका कारण क्या है? जब हम बल्बों को श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ते हैं तो इनके लिए जो वोल्टेज है वो 3 हिस्सों में बढ़ जाता है और सभी को समान मात्रा में धारा प्राप्त होती है। तो इसलिए जो कुल वोल्टेज है V बराबर वो V1 प्लस के V2 प्लस के V3 के बराबर होगा। यानी कि तीनों को जो वोल्टेज मिल रहा है उनका योग कुल वोल्टेज के बराबर होगा। तो जो हमारा वोल्टेज है वो 3 हिस्सों में बढ़ गया है, लेकिन सभी को धारा कैसी? समान मात्रा में। मतलब कि इसको भी I धारा और इसको भी I धारा और इसको भी I धारा प्राप्त होगी, लेकिन इसका वोल्टेज V1 होगा, इसका वोल्टेज V2 होगा और इसके लिए वोल्टेज का मान कितना होगा? V3 होगा। तब अब हम यहां से यदि देखें ओम के नियम से, तो ओम के नियम से तो क्या कहता है? V बराबर क्या होता है? RI, इसलिए V बराबर हो जाएगा R1I और V2 बराबर हो जाएगा R2I तथा V3 बराबर हो जाएगा R3I। इस प्रकार कुल विभवांतर V बराबर हो जाएगा, V1 का मान कितना है? R1I प्लस के R2I प्लस के R3I। यहां से हम क्या कॉमन लेंगे? I को कॉमन लेंगे तो R1 प्लस के R2 प्लस के R3 निकल के आ गया। यदि हम यहाँ पर V का मान, तो V बराबर क्या होता है? तो V का मान रखेंगे तो RI बराबर I R1 प्लस के R2 प्लस के R3। I से I को हमने क्या कर दिया? कैंसिल। इस प्रकार हमारा बन गया R बराबर R1 प्लस के R2 प्लस के R3। ये हमारा प्रतिरोधों के लिए व्यंजक आ गया। जब हम प्रतिरोधों का